हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो 6 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन दिया गया है, मतलब दो घन है, प्रत्येक का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों को संलग्न फलक मतलब जुड़े हुए फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। यानी कि दो छोटे छोटे घन दिए थे, उनको जोड़ के एक घनाभ बनाया गया। उस बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, जो घन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है ना। लेकिन जब घनाभ बन जाता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग। तो देखिए, इसमें जब बनेंगे तो चौड़ाई और ऊंचाई तो नहीं बदलेगी, लेकिन लंबाई देखिए, दो फलक एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो लंबाई बढ़ गई। तो पहले हम फलक जो दिया हुआ था ये घन, उसकी एक साइड का किनारा निकाले, यानी कि उसकी एक भुजा निकाले। तो क्या आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो एक क्यूब बराबर 64, तो ए बराबर 4, क्योंकि 4 क्या होता है, 64 का क्यूब होता है। 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। अब लंबाई आपकी जुड़ गई, ये 4 और 4 निकला। अगर इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो मिला के क्या होगी, लंबाई हमारी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार जो बना था क्या बन गया, घनाभ बन गया था। ठीक है, तो अब घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 8 मतलब 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 8 गुणे 4। ये लंबाई चौड़ाई की उठा के यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे। तो 8 चक्कू 32, 4 चक्कू 16 और 8 चक्कू 32। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब इसको 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इस बने घन का, यानी कि दो फलकों को जोड़ के क्या बन गया था, घन बन गया था। ठीक है, तो जो घनाभ बना उन घनों को मिला के उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक बर्तन के एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये बर्तन है अर्धगोले का आकार का, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित मतलब रख के जोड़ा गया है। अर्धगोले का व्यास, यानी कि ये पूरा कितना होगा, सेम हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर दिया है पूरा। और इस बर्तन या पात्र की कुल लंबाई, ये जो हाइट होगी, इसको बेलन को और अर्धगोले को मिला के कितनी बनेगी, 13 सेंटीमीटर हमको दी गई है। ठीक है, फिर इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि हमको व्यास दिया गया जो 14 सेंटीमीटर है, इससे त्रिज्या निकाल लेंगे, और इसकी हाइट दी हुई है पूरे पात्र की, है ना, और बेलन की हाइट निकाल लेंगे। फिर इससे बने पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, प्रॉपर लिखेंगे, इससे पूरा नंबर मिलता है स्टेप बाय स्टेप। अर्धगोले का व्यास दिया है आपको कितना, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, त्रिज्या R हो जाएगी 14/2, काट देंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई। आपको हर चीज़ लिखनी है प्रॉपर। ठीक है, बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर बेलन की देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बर्तन की कुल ऊंचाई क्या है, 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 है। तो देखिए ये हिस्सा भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतना हिस्सा अगर आप ध्यान से देखें तो अगर 13 से 7 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 6, और ये 6 की बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इसलिए लिखेंगे बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या, 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। ये 7 वाला हिस्सा क्या करेंगे, 13 से माइनस कर देंगे। ठीक है, और बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो अब हमको क्या निकालना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन है तो 2 पाई R कॉमन बाहर निकाल ले तो यहाँ पे H बचा और यहाँ पे सिर्फ R बचा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दे, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, R 7 है हमारी, H कितनी है 6 है और R क्या है 7 है। 7 से 7 कट गया तो यहाँ बचा 44 मतलब 44 गुणे 13, इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 44 की 13 की यानी कि 44 13 की मल्टीप्लाई कर दी 572, यानी कि हमको यहाँ से कुछ चीज़ें समझनी होंगी इस फिगर से। ठीक है, कि एक अर्धगोले पे एक बेलन रख दिया था और पूरे की हाइट दे दी थी मतलब ऊंचाई, तो इसमें से त्रिज्या माइनस कर देंगे ये वाला पोर्शन, तो देखिए इतना माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा बस। फिर ये सारी चीज़ें उठा के इसी में लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ये शंकु के आकार का है और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर यानी कि सेम अध्यारोपित मतलब जुड़ा हुआ या रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि एक कोन टाइप का एक खिलौना दे दिया मतलब शंकु, और जिस बेस पे रखा है यानी वो अर्धगोला है, तो यानी कि देखिए त्रिज्या दोनों की सेम हो जाएगी यहाँ से। और इस पूरे खिलौने की ऊंचाई दे दी है, तो अगर हम ये इतना वाला हिस्सा ध्यान से देखिए, इस त्रिज्या को इसमें से माइनस करो तो इस पोर्शन की हाइट निकलेगी। ये हाइट किसकी हो जाएगी, ये शंकु की हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है तो हम क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का निकाल के जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या देखें, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या R कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंक्वाकार भाग जो है उसकी भी त्रिज्या यही होगी। अगर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं शंक्वाकार भाग की त्रिज्या ये भी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम ही रखे हुए हैं। ये आपको जितना बेटर लिख देंगे, आपको जो गिवन की चीज़ें होती हैं उससे जो है एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटता है। ठीक है, और ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, केवल शंकु की अभी बताया मैंने कि ये भी 3.5 है, त्रिज्या इधर से है तो इधर भी होगी, और 15.5 से माइनस करो कि इतनी निकल आएगी, है ना। तो लिखेंगे शंक्वाकार भाग की क्या चीज़, ऊंचाई
h बराबर माइनस कर दो 15.5 से 3.5 माइनस कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर बचेगी। ये वाली ऊंचाई आ जाएगी केवल शंक्वाकार भाग की। अब इससे हमको त्रियक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ठीक है, शंकु की। तो त्रियक ऊंचाई क्या होती है, कि जब तक त्रियक ऊंचाई नहीं निकालेंगे तब तक हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। त्रियक ऊंचाई हमारी होती है एल से मानते हैं, तो लिखेंगे एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच है 12 का स्क्वायर, आर है 3.5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, इसका कितना हो जाएगा 12.25, जोड़ लो तो आ जाएगा 156.25। ये एल निकला। ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 12.5 का, यानी कि त्रियक ऊंचाई हमारी निकल आई 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो निकाल लें, ठीक है। पीछे कर लेते हैं, लिखेंगे खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा बराबर। अब देखिए शंकु का और अर्धगोले का दोनों का लिखेंगे, है ना। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। तो शंकु का होता है पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर कामन ले लो तो यहाँ एल बचेगा और यहाँ पे 2r बचेगा। वैल्यू पुट करिए 22/7, आर कितना था 3.5, एल कितना निकाला 12.5 प्लस 2 गुणे 3.5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 7 × 35 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो 110 पॉइंट लग जाएगा तो 11 बचेगा, मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं तो 12.5 प्लस ये 7 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुणे इसको जोड़ दो तो 19.5, इसकी मल्टीपल कर ले तो कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है, इस संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेंगे, यानी कि एक बार फिर से देख सकते हैं कि इसमें जो ये बना हुआ फिगर आएगा, मतलब बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये शंक्वाकार था और ये अर्धगोलाकार था, ठीक है। ये त्रिज्या दी थी और टोटल हाइट दी हुई थी। हमने बेलन की हाइट शंकु की ऊंचाई निकाल ली और त्रियक ऊंचाई निकाल ली, ठीक है, और संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लिया। इस तरीके से क्या हो गया, ये तीसरा सवाल भी हो गया हमारा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उठा के पेपर देख सकते हैं लास्ट ईयर के, ये हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको एक बार लगा के ज़रूर जाएं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसी तरीके चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, यानी कि घन टाइप का एक दिया है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, अगर अर्धगोला कोई घनाभ के ऊपर रखा होगा या घन के ऊपर, तो यहाँ घन दिया हुआ है तो उसी के बराबर तो करेगा, जितना उसका डायमीटर होगा व्यास उतने तो वो करेगा, यानी कि इसका व्यास इसकी भुजा के बराबर होगा,
है ना। तो इस 7/2 हो जाएगी त्रिज्या, क्योंकि बोला है इसका फलक जो क्या है, इसकी साइडें अधिकतम 7-7 सेंटीमीटर की दी हुई हैं। अगर 7-7 सेंटीमीटर की दी है और इसी के ऊपर रखा है तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे क्षेत्रफल का निकालना है हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जो घनाप है घन का, तो लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की लंबाई किसी एक फलक की ले लेंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और अधिकतम व्यास क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, 7/2 हो जाएगी, है ना। सेंटीमीटर मतलब आधी हो जाएगी। फिर अब इसका जो क्षेत्रफल बना तो अर्धगोला और प्लस घन का निकाल दे तो क्या हो जाएगा, उस बने ठोस का निकल आएगा। तो लिखेंगे घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल। तो लिखें पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर लिखेंगे घनाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब इस वाले हिस्से का प्लस नीचे लिख लेते हैं अर्ध गोले का क्षेत्रफल माइनस अर्ध गोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हिस्सा क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का जो बना और अर्धगोले का, उसमें से उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो घन का होता है 6a² पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का होता है 2πr² और वृत्त का πr²। माइनस कर लीजिए 6a² प्लस πr²। वैल्यू पुट कर दी 6a 7 ही था ये, तो 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 और r का मान 7/2। चाहे इसको आप काट के भी लिख सकते थे और चाहे तो ऐसे लिख दें, क्योंकि ऐसे कट जाएगा इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ ली है। तो इस 7 से इस 7 को काट दे, इस 2 से ये 22 को काट दे, तो 6 × 7 = 49 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 77 और बच्चे में 2, इसकी गुणा करा लें, आ जाएगा 294 प्लस 38.5 जोड़ दीजिए तो कितना 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस भाग का क्षेत्रफल आ गया। फिर से कह रहा हूँ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। एक बार प्लीज़ इनको आप लगा के ज़रूर जाएं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आइए 5th क्वेश्चन देखते हैं। ये 5वां क्वेश्चन भी कुछ उसी 4th की तरह है, क्योंकि उसमें गोला अर्धगोला जोड़ा गया था, इसमें से काटा गया है। देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा करा गया है। इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब घन है, उस घन से अर्धगोला टाइप का एक हम क्या गड्ढा बना दें, यानी कि उस हिस्से को बाहर निकाल लें, तो जो भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं
लिखेंगे अर्धगोले का, हमको लंबाई दी हुई है, ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, अर्धगोले का व्यास माना अर्ध गोले का व्यास d बराबर क्या है, l है, ठीक है। अगर ये l है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या l/2 हो जाएगी, क्योंकि व्यास की आधा त्रिज्या होती है, ठीक है। और इसका किनारा जिसको हम a मानते हैं वो भी क्या a हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे घन का किनारा, इसको a लिख लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इसी पे बना हुआ है, तो ये इसका व्यास और इसका व्यास दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे शेष बचे हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, सेम पीछे के जैसा, बराबर यहाँ लिख लेते हैं, लिखना बहुत ज़रूरी होता है। घनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, कर लेते हैं। तो इसका फिर वही 6a² प्लस 2πr² माइनस का πr², तो क्या हो जाएगा 6a² प्लस का πr², मान पुट कर दीजिए, तो 6a क्या है l², पाई रहने दीजिए, r कितना है l/2 यहाँ से, और स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए, तो 6l² प्लस πl²/4 आ जाएगा। थोड़ा सही करके लिखते हैं, 4 छंग 24 l² प्लस πl²/4। अब इसको चाहे आप ऐसा लिखा रहने दीजिए, चाहे इसको थोड़ा सही करके लिख सकते हैं, 1/4 24 प्लस पाई और इधर l² लिख लेंगे, ठीक है, इतना आ जाएगा। अगर आप चाहे ये लिख दे चाहे ये लिख दे, दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये सही माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसी तरीके से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।